हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जून टू 10 जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस इन 10 डेज के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर एरीज 1 to 10 जून। मैसेजेस फॉर एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए मैसेजेस दें प्लीज, एंजल्स गाइड करें इनके लिए कैसा रहेगा 1 to 10 जून। 1 to 10 जून मेष राशि वालों के लिए मैसेजेस दें प्लीज, एंजल्स गाइड करें। इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं, इनके रिलेशनशिप्स के बारे में बताएं। 1 to 10 जून, 1 to 10 जून एरीज। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ कप्स क्यों आया है, एस ऑफ कप्स क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। एम्प्रेस क्यों आई है, एम्प्रेस क्यों आई है। तो एरीज आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया है द फूल विद द जजमेंट। तो एक रिलेशनशिप कह सकते हैं या कोई भी एक ऐसा काम जो आपने बिना सोचे समझे स्टार्ट किया था और वो फिनिश हो गया, वो एंड हो गया, एब्रप्टली एंड हो गया। मतलब उसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी अचानक हुई थी और जो एंडिंग हुई वो भी अचानक ही हो गई। उसमें आप हमेशा यादों में रहते हैं, उसकी हमेशा आपको याद आती रहती है, ठीक है। पास्ट में रहते हैं आप, ओके। उस पास्ट की वजह से आप अभी फिलहाल जैसे कि हम किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो हो सकता है वो एक ऐसा पर्सन हो, ठीक है, जो अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस ना करती हो, अपने आप को निग्लेक्ट करती हो, इनसिक्योर हो, या फिर वो दूसरों को प्रूफ कर रही होती है कि अच्छा मैं मतलब प्लीज करने के लिए, जैसे कि तुम खुश हो जाओ, अच्छा तुम खुश हो जाओ, ठीक है मैं ये भी करने को तैयार हूँ, ठीक है मैं वो भी करने को तैयार हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है, अब ये आप भी हो सकती हैं, जो कि दूसरे को प्लीज करना या खुश रखने के चक्कर में अपने को निग्लेक्ट करती है, अपने पे ध्यान नहीं देती है, और असलियत में एक्चुअली में वो खुद क्या फील कर रही है वो कभी नहीं बयां करती है, वो कभी नहीं बताती है। सपोज हम एक मास्क लगा के जैसे रहते हैं, तो उस चीज में आपको एक क्लैरिटी मिल रही है अपने बारे में कि मैं ऐसे ही बिहेव कर रही हूँ, जैसे कि मैं ठीक हूँ, जैसे कि मैं खुश हूँ। हालांकि अंदर क्या चल रहा है, अंदर हम यादों में हैं, अंदर हम उस पास्ट रिलेशन को याद कर रहे हैं। हम्म।
ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जीज रहेंगी शुरुआत में। देन यस, यहाँ पे एक अगेन आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। अब उसमें दिमाग में क्या चलता रहता है कि इस रिलेशनशिप में जो ये खत्म हो चुका है, इसमें विक्ट्री कैसे मिलेगी, इसमें मैं आगे कैसे बढ़ूं, इसमें मैं सक्सेसफुल कैसे हूं। ठीक है, यहाँ पे ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बेसिकली आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे दिमाग में ना आइडियाज आते रहते हैं कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। बेसिकली आपको कम्युनिकेशन करना है, उस इंसान के साथ बात करनी है। मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, हो सकता है आप ऑनलाइन उस इंसान से चैट करें, हो सकता है आप उस इंसान को इंस्टा पे मैसेज करें, या व्हाट्सएप स्टेटस उसका देखते हैं तो भी आप सोच रहे हैं एक छोटा सा कम्युनिकेशन, हाय हेलो हाउ आर यू वाला ही आप डालें। तो ये सब आपके दिमाग में चलता है कि कैसे करना है, कैसे उसकी तरफ बढ़ना है, बट कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। समहाउ आप अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं और फिर पीछे खींच लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे हैं कि कोई मौका पड़े तो मैं बात करूं। मान लो उसने कोई रील डाली है, देन आप लिख सकते हैं वाओ व्हाट अ नाइस रील, या फिर कोई बहाना ऐसा हो कि आप कुछ रिस्पॉन्स दें। खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है एरीज, मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में यस, आपको इसी इंसान के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। आपको इस इंसान के साथ एक ऐसी शुरुआत करनी है रिलेशनशिप में जो कि लंबा चले, जिसमें कमिटमेंट हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो। तो ऐसा आप चाहते हैं कि ये चीज हो जाए, बट आप गार्डेड भी हैं। आपको अपने बारे में ये भी लगता है कि ऐसा ना हो वो मना कर दे तो मैं हर्ट हो जाऊं, या ऐसा ना हो कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो बट फिर से इसमें प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो बेसिकली आप अपने प्रोटेक्टिव जोन में रहते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। स्टिल मतलब खुद की बेइज्जती भी ना हो, मना भी ना हो, और किसी तरह ये फिर से स्टार्ट हो जाए। मैंने कहा ना आपको मौका चाहिए। आपको या तो उस इंसान की तरफ से मौका चाहिए, कुछ रेड सिग्नल दे दे वो, कुछ अच्छा सा कोई जेस्चर शो कर दे जिससे आपकी थोड़ी हिम्मत बढ़े, है ना। तब आप जाएं बात करने, थोड़ा पॉजिटिव लगे आपको, तब तो आप आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में। और इस बार आप चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप स्टेबल ही रहे। यस, आपको जाना है, आपको उस इंसान को प्रपोज करना है, आपको उस इंसान के साथ एक डेट पे जाना है, इंजॉय करना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है, और एक छोटा सा जेस्चर शो करना है प्यार का। तो आप चाहते हैं इस इंसान के साथ बाहर घूमने जाना, डेट पे जाना। और लास्ट के दिनों में आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करना है, खत्म करना है। कैसे भी आप डिसाइड करेंगे फिर से रिकंसाइल करने का, फिर से उस इंसान को प्रपोज करने का। और मुझे लग रहा है कि ये चीज आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जिसमें ये जो रिलेशनशिप है ये रिन्यू होगा, इसमें रिन्यूअल है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी खत्म होगी। बट आप इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। आपको लगता है कि एंडिंग होते हुए भी ये अभी तक पूरी तरह एंड नहीं हुआ है, इसमें गुंजाइश है, और मुझे इस रिलेशनशिप की नीड है। उस इंसान को नीड हो या ना हो, मैं बहुत नीडेड फील कर रहा हूँ, मुझे वो इंसान हर हाल में चाहिए। इसलिए आप अपनी तरफ से झुकेंगे, आप अपनी तरफ से एक जेस्चर लेंगे और उस इंसान को अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, एंड रिकंसिलिएशन आपका होगा। और इस बार जब आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली वाइब्स हैं। ओके एरीज, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में।
तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय बाय।